इस दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। इस राज को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। सुरेश अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। सुरेश की शादी नेहा नाम की एक लड़की से होती है। नेहा देखने में बहुत सुंदर थी और अपनी सास को माँ के जैसे मानते थे। सुरेश की माँ भी नेहा को बहुत प्यार करती थी। लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। कुछ दिनों के बाद नेहा गर्भवती हो जाती है। वो लोग और भी खुश होते हैं। लेकिन जब नेहा का 5वां महीना शुरू होता है तो सुरेश का तबादला शहर में हो जाता है और सुरेश अपनी माँ और बीवी को लेकर शहर आ जाता है और वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही नेहा का 5वां महीना स्टार्ट होता है, घर में अजीब अजीब हरकतें होने लगती है। टीवी रात में खुद ब खुद चलने लगता है। कभी कभी मिक्सर खुद ब खुद चलने लग जाता, तो कभी वॉशिंग मशीन रात में चलने लग जाता। सुरेश की माँ को लगता कि ये सब काम वाली कर रही है। वो काम वाली पर बहुत गुस्सा होती है। क्या पागल है तू? रात में टीवी देखती है और रात में मशीन क्यों चलाती है? अरे कपड़े सुबह धो लिया कर, नींद क्यों खराब करती है हमारी? नहीं मैडम, मैं तो रात में कपड़े नहीं धोती, मैं तो 10 बजे ही सो जाती हूँ। तो तुझे क्या लगता है मैं पागल हूँ जो रात में उठकर देखती हूँ टीवी चल रहा है तो कभी वॉशिंग मशीन चल रहा है? पता नहीं। अच्छा तू जा अपनी काम कर। जब सुरेश की माँ काम वाली को डांट रही थी तो अचानक से फोन बजने लगता है। हेलो हेलो हेलो। अरे माँ, किससे बातें कर रही हो? ये फोन तो कटा हुआ है। इतने में वहाँ नेहा आ जाती है और कहती है कि आज उसका 5वां महीना खत्म होने वाला है। हाँ मुझे पता है। अब तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। जाओ तुम आराम करो। वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने रूम में सो जाती है। लेकिन सुबह नेहा जोर जोर से चीखने लगती है। जब उसकी छींक की आवाज़ सुनकर सुरेश की माँ वहाँ जाती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि अब नेहा का पेट बिल्कुल फ्लैट हो चुका था और उसके पेट में कोई बच्चा नहीं था। सुरेश की माँ बहुत परेशान हो जाती है। उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि नेहा अब गर्भवती नहीं है। उन लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर एक पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि उसकी बहू का बच्चा को एक डायन ने खा लिया। ये सुनकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। हाँ, बहुत उदास रहने लगती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद नेहा फिर से गर्भवती हो जाती है और फिर जब 5वां महीना होता है तो बच्चा फिर से गायब हो जाता है। नेहा का बच्चा उसके पेट से गायब हो जाता है। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सुरेश की माँ सुरेश से कहती है कि ये घर ठीक नहीं है, इन लोगों को इस घर से चला जाना चाहिए। लेकिन इस पर सुरेश कहता है कि वो 1 साल से पहले इस घर को नहीं छोड़ सकता। सुरेश की माँ ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो फिर से पंडित जी के पास जाती है और पंडित जी से मिलकर उनको सारी बात बताती है। पंडित जी कहते हैं कि नेहा के बच्चे को डायन खा रही है और वो डायन उन लोगों के घर में ही है, उनमें से ही कोई है। ये सुनकर सुरेश की माँ के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बहुत डर जाती कि डायन उसके घर में है और ये सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। लेकिन आधी रात में अचानक एक आवाज़ से उसकी नींद टूट जाती है। वो बाहर निकल कर देखती है तो किचन से कुछ आवाज़ आ रही थी। जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि काम वाली कोई आग जला रही थी।
सुरेश की माँ को लगता है कि ये काम वाली ही डाइन है और वो चुप से उसे देखने लगती है। इसका मतलब पंडित जी ठीक कह रहे थे, ये डाइन है, यही मेरी बहू का बच्चा खाए जा रही है। लेकिन मैं इसे कैसे, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सुबह नेहा अपनी सास को बताती है कि वो फिर से गर्भवती है। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है, लेकिन वो इसके साथ साथ बहुत डर भी जाती है। वो सोचती है इस बार नेहा को वो कुछ नहीं होने देगी, वो उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। और उस दिन से उसकी सास हर वक्त नेहा के साथ रहने लगी ताकि उसकी काम वाली उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। देखते देखते 5 महीना गुजर जाता है। नेहा डरते डरते अपनी माँ से कहती है कि माँ, अब 5 महीना आज हो गया, अब पता नहीं सुबह क्या होगा। सुनकर सुरेश की माँ कहती है, तू फिक्र मत कर बहू, इस बार मैं तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और फिर वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। सुरेश की माँ का आधी रात में फिर एक आवाज़ से नींद टूट जाता है और वो उठकर जाती है तो देखती है गांव वाली एक आग जला रही थी। हो गया तुम्हारा ये काला जादू, अब मैं तुम्हें और अपने बेटे के बच्चे को खाने नहीं दूंगी। अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, मैं जानती हूँ कि अब तुम ही ये सब कर रही हो, तुम ही मेरे बहू के बच्चे को खा रही हो, तुम डायन हो, डायन। मैडम, मैं कोई डायन नहीं हूँ और ना ही तो मैं आपकी बहू के बच्चे को खा रही हूँ, उसे कोई और खा रहा है। और ये मैं जादू नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए पूजा कर रही हूँ। आप हकीकत जानना चाहती हो तो आओ मेरे साथ। सुरेश की माँ जब काम वाली के साथ जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहू नेहा वो खुद ही अपना पेट फाड़कर अपना बच्चे को खा रही थी और एक खौफनाक शक्ल की हुई बैठी हुई थी। देखा आपने, आपकी बहू ही असली डायन है, वो अपने बच्चे को खुद ही खाती है। वो मुझे ना नुकसान कर दे, इसलिए मैं हमेशा पूजा करती रहती हूँ। तू अपने बच्चे को खा रही है, तू डायन है और मुझे आज तक पता ही नहीं चल सका। नेहा, ये क्या बहू, मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, तू डायन। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी हकीकत पता चल गया। अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी, तुम्हें तो मरना होगा सासू माँ। नेहा अपनी सास को मारने की कोशिश करती है। उसकी माँ की आवाज़ सुनकर वहाँ सुरेश भी आ जाता है। सुरेश नेहा को ऐसी हालत में देखकर समझ जाता है कि वो डायन कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी ही है। सुरेश, तुम भी आ गए मरने के लिए। अब तुमने भी मेरा राज जान लिया है, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। कहकर नेहा सुरेश को भी मारने की कोशिश करती है। उतने में वो काम वाली आ जाती है और उसके ऊपर कुछ फेंकती है जिससे नेहा जलने लगती है। और वो काम वाली सुरेश और उसकी माँ को लेकर वहां से निकल जाती है। इस तरह वो लोग काम वाली की मदद से वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और नेहा को उसी घर में कैद करके रख दिया।